आई नो यार, तुम सब लोग काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि मैम एक दिन में 3-3 पेपर हम किस तरीके से देंगे। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में तुम्हारे 3-3 पेपर है। इट्स नॉर्मल। आप जो है 3 घंटे ही बैठने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपको 6-6, 9-9 घंटे बैठकर पेपर देना है। और 3 घंटे तो आपने बोर्ड्स का एग्जाम भी दिया है। तो अगर आप यहाँ पे राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानिंग और राइट माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओगे तो आप देखना एक ही दिन में 3 पेपर निपट जाएंगे और इस तरीके से निपटेंगे कि आपके जो है अच्छे अच्छे मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनानी है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से रेडी होके जाना है कि मैं 3 डिफरेंट एग्जाम्स, क्योंकि बात ये नहीं है कि 3 डिफरेंट एग्जाम्स है, बात ये है कि जो भी अलग अलग एग्जाम है उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अक्सर बच्चों के मतलब जितना मैंने देखा है, मोस्टली बच्चों का जीएटी, इंग्लिश और कोई एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम जो है एक साथ है ना। तो जीएटी एक एकदम अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश में अपनी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और डोमेन सब्जेक्ट में अपनी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इन पेपर्स को लेकर चलना है सीयूईटी एग्जाम में, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप सभी का। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें थोड़ी सी शांति मिलेगा, थोड़ा सा तुम काम डाउन हो जाएगा कि हाँ यार हम कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रैटेजी, है ना। तो सबसे पहली जो मैं टिप आपको देना चाहूंगी वो ये है कि प्लान योर टाइम फॉर ईच एग्जाम। आपका एग्जाम आपको सबको पता है कि 1-1 घंटे का है। 60 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं और आपको 50 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करने हैं। तो आप चाहते हो कि यार 50 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, तो हर एक एग्जाम के बीच में भी मेरे पास कोई गैप नहीं है, तो मुझे इन्हीं 60 मिनट्स में से कुछ टाइम अपने माइंड को दोबारा से फ्रेशन अप करने के लिए चाहिए होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका हर एग्जाम 40 to 45 मिनट्स के बीच में हो जाना चाहिए। और हो भी जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी के हैं, वो कहते हैं कि मैम हम तो 30 मिनट में मॉक टेस्ट कर लेते हैं। तो यार वो ना विद प्रैक्टिस आता रहता है। आई नो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इट्स इजी कि हम 40 to 45 मिनट्स में पूरा पेपर कंप्लीट कर ले। वही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जैसे अकाउंट्स है, आपका फिजिक्स है, आपका मैथ्स है, वहां पे तो जितना टाइम मिल जाए उतना कम ही रहता है। बट आप, आई होप आप सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट की तैयारी इस तरीके से कीजिए, उसमें इस तरीके से पेपर दीजिए कि आपका 40 to 45 मिनट्स में पेपर जो है कंप्लीट हो जाए। बिकॉज 5 मिनट तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपने सारे क्वेश्चंस मार्क करे हैं या नहीं, रिव्यू के लिए दिए या नहीं, सबमिट करे हैं या नहीं। बिकॉज सीबीटी मोड में वैसी पेपर है तो गलती होने के चांसेस जो है रहते हैं। सो तो 40 to 45 मिनट्स आप अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में हबड़ा दबड़ी मत मचाएगा, बिकॉज लास्ट में पता चला 1 मिनट बचा और आप के आधे क्वेश्चन आपने सबमिट ही नहीं करे। तो नहीं, आप 40 to 45 मिनट्स में टारगेट करें। अपने टाइम को ना डिवाइड करिए, डिवाइड करो अपने टाइम को। डिवाइड कैसे करो कि आपके जितने भी इजी क्वेश्चंस है पहले उनके ऊपर जो है टाइम स्पेंड करके जल्दी जल्दी उनको खत्म कर दिया। उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन है, जिन क्वेश्चंस में आपके पास कंफ्यूजन है, तो उनको लास्ट में रखिए। कोशिश कीजिए कि आपका, क्योंकि आप देखो अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 के 50 में तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, 40 आप कर पाओगे, 40 आप कर लोगे। तो ये आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपने ये 40 क्वेश्चन कर लिए। अब बाकी के जो टाइम बचा है वो आप इनमें लगाइए। ये मे भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने 30 करे, 35 करे, जिसकी अच्छी तैयारी है 40 भी कर लेगा। 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप चाहोगे कि नहीं मैं इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो अपने पेपर को इस तरीके से माइंड में ही डिवाइड करके चलो। जरूरी नहीं कि लाइन वाइज आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखा, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप स्किप नहीं कर सकते कि अभी आंसर देना पड़ेगा। ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मैं इसके ऊपर दिमाग नहीं लगा सकता, बिकॉज इस क्वेश्चन पे दिमाग लगा दिया तो मेरा बाकी पेपर छूट जाएगा, तो वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग है कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम लगाना है, वो आपको डिसाइड करना है। ऑल्सो यार नेगेटिव मार्किंग मत भूल जाना, बिकॉज अभी मैं जैसे सीयूटी पीजी के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो ट्रस्ट मी यार बच्चों ने इतनी नेगेटिव मार्किंग करी है जिसकी वजह से उनका स्कोर इतना कम हो गया। अगर वो नेगेटिव मार्किंग ना करते तो उनका अच्छा स्कोर आ रहा होता। तो नेगेटिव मार्किंग को नहीं भूलना। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आप उसको छोड़ दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अटेम्प्ट कर दोगे तो जो ऑलरेडी आपने मार्क्स अर्न करे उसमें से -1 हो जाएंगे,
ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। उस टाइम में ना यार यही होता है, आपको एग्जाम के लिए सब पढ़ कर जाते हैं, इट्स जस्ट कौन अपना राइट माइंडसेट के साथ एग्जाम को लेकर चलता है वो ही एग्जाम में जो है टॉप करता है। एग्जाम का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इट्स अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट। 3 बार मैं बोल चुकी हूँ अभी इस वीडियो में, ट्रस्ट मी, अगर आप ये लेकर चलोगे तो आप अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाओगे। वहीं पर टिप नंबर 2 मेरी तरफ से ये है कि आप 2 एग्जाम्स के बीच में टाइम को मैनेज करो। इन एग्जाम में भी मतलब जब एक डोमेन का एग्जाम चल रहा है या जीएटी का एग्जाम चल रहा है तो उस एग्जाम में टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज मैंने आपको बता ही दिया है कि 40 to 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप रिवीजन, रिमेनिंग टाइम में भी आप लास्ट के 5 मिनट छोड़ना थोड़ा सा, फिर आंखें बंद करके बैठ जाना, है ना। जैसे एक पेपर हुआ उसके बाद जो थोड़ा आंखें बंद करके बैठो, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो यार छोड़ो कि ठीक है यार उसकी वजह से मैं अपना नेक्स्ट पेपर खराब नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं पहला पेपर वो खराब हो जाता है तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर पेपर जैसा भी हुआ है आप छोड़ दो कि यार अब ये हो गया इसकी वजह से मैं अपने आगे के 2 पेपर खराब नहीं कर सकता। पहला पेपर अच्छा हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट पहला पेपर खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस चला भी जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना, यू आर स्ट्रांग, रख सकते हो यार उस टाइम पे थोड़ा सा। देखो अगर मुश्किल पेपर आएगा तो सबके साथ आया होगा, है ना, तो कट ऑफ वगैरह भी सारी उसी की तरीके से जाएगी। तो इसलिए काम डाउन, रिमेनिंग टाइम को रिवीजन प्लस काम डाउन होने के लिए रखना, रिवीजन प्लस काम डाउन होने के लिए थोड़ा डीप ब्रीदिंग करा करो। या सच्ची में डीप ब्रीदिंग तुमने कभी करी है? बहुत हेल्प करता है। जब भी तुम लग रहा है कि यार एंजाइटी हो रही है, मेरे से सांस नहीं आ रहा मुझे, इनहेल करो, एक्सहेल करो, दिस इज द बेस्ट टेक्निक, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छा फील करोगे आप इसको। कभी भी नेक्स्ट टाइम कुछ हो ऐसा तो डीप ब्रीदिंग जरूर करना, यू विल फील बेटर। और क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग इन अ बेटर मैनर, इसलिए डीप ब्रीदिंग जो है कराई जाती है। वहीं पर बिटवीन द एग्जाम अब जैसे एक एग्जाम खत्म हुआ, अब दूसरा एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है, बट उसके बीच में तुम्हें क्या करना है, आसपास वालों से गप्पे नहीं मारने हैं, आसपास वालों से कुछ पूछना नहीं है, भाई तेरा कैसे गया, तेरा कैसे गया, तेरा कैसे गया, तेरा कैसे गया, जिसका जैसे गया वो बाद में हम देखेंगे एग्जाम हॉल के बाद, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद। बीच में आप कोई डिस्कशन नहीं करोगे, अपना 2 मिनट रेस्ट लेना, पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, मोटिवेट करना कि हाँ, अपने आप से जो है सेल्फ टॉक करना कि ठीक है अब अच्छा अगला एग्जाम भी मुझे अच्छे से करना है। और बीच में थोड़े से 2-3 मिनट्स अपने आप को दे देना, क्योंकि अभी आप मैथ्स कर रहे हो सॉल्व, एकदम से दूसरा पेपर आपका जो है किसका है, इकोनॉमिक्स का है, तो थोड़ा सा माइंड को स्विच करने में भी टाइम लगता है। जो आपने फैक्ट्स इतना सारा स्टोर करके रखा है मैथ्स का, अब तुम्हें इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बीच में वो टाइम को यूटिलाइज करो। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अपनी, जो मेरी तरफ से तीसरी टिप है वो है, आप अपनी हर एक एग्जाम की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। यार हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का अपना एक अप्रोच होती है ना। जैसे अगर आप जीएटी में देखोगे तो जीएटी में तुम्हें करंट अफेयर्स आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो उसको आगे छोड़ो। फिर उसके बाद जो है जब लास्ट में टाइम बचे तो उन क्वेश्चंस को उठा के देखो, रीजनिंग या क्वांट्स के, जिसको आप अभी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है तो अपनी अप्रोच को इस तरीके से रखो। इंग्लिश में आप स्किमिंग की अप्रोच रखो कि हाँ यार अभी से आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट में कि जल्दी जल्दी रीड करने की, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ यार मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरी ये स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी, इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी। जीएटी में मैं पहले इंग्लिश कर लूंगा, जीएटी में मतलब मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इस तरीके से जो अपने पेपर को लेकर चलूंगा। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अप्रोच है और उस अप्रोच को आपको एग्जाम में यूज करना है ना। और वो आप ही बेहतर तरीके से जानते हो, आपको पता है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, तो उस हिसाब से अपने माइंड में ही लेकर चलो कि हाँ यार मैं ऐसे 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 करूंगा, है ना। और अब और एक बात बोलूं, एक बार ना ऐसी मॉक टेस्ट लगा के भी देखना। जैसे लेट्स से कि आपका कोई एग्जाम, 3 एग्जाम है, एक इंग्लिश का है, एक जीएटी का है और एक ज्योग्राफी का है। तो एग्जाम से एक दिन पहले नहीं बोलूंगी मैं, थोड़े अभी के टाइम में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी 3 मॉक टेस्ट लगातार उन्हीं के लगा के देखो कि मेरा माइंड क्या स्विच कर पा रहा है इंग्लिश से जीएटी में, जीएटी से ज्योग्राफी में।
तो उस तरीके का जो भी है मॉक टेस्ट आप अपने घर पे भी लगा के देखो, सीबीटी मोड में लगा के देखो, तो ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। वहीं पर अगर हम आगे बात करें एडजस्टिंग इन द सीबीटी मोड, देखो आप सभी का जो पेपर है कंप्यूटर बेस्ड है, और कंप्यूटर बेस्ड में यार होती है हालत खराब, मेरी भी होती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चला रहे, मेरा कंप्यूटर धीरे चला, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो यार पहले से ही एग्जाम से पहले एक बार कंप्यूटर पर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जरूर 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 प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप को सीबीटी का इंटरफेस कैसा होता है उससे भी जरूर फैमिलराइज कर लेना। बहुत सारी वीडियोस हमारे बाकी टीचर्स ने बनाई हुई है कि सीबीटी का पेपर जो खुलता है, पेपर वो कैसे खुलता है, आपको कैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, और नेक्स्ट का बटन कहाँ पर होता है, मार्क फॉर रिव्यू का बटन कहाँ पर है, सबमिट का बटन कहाँ पर है, क्योंकि उधर जाकर वरना तुम गलती करोगे। पहले से ही तुम प्रिपेयर होकर जाओ ना कि हाँ यार, जिससे आपको लगे कि यार ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है, आपको कोई नई चीज ना देखने को मिले, आपके सामने बटन, आपके सामने स्क्रीन खुले और यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, आप फेमिलराइज हो उस स्क्रीन से, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका जो माइंड है घबराहट नहीं होगी, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से, तो वो चीज नहीं होगी, तो आपका माइंड ढंग से चलेगा और अपने फैक्ट्स को आप ढंग से रिकॉल कर पाओगे, है ना। और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, वहां पे भी जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देंगे उनको भी अच्छे से सुन लेना, कंफ्यूज मत होना, अपने ऊपर जो है ट्रस्ट रखना कि सब कुछ अच्छा होगा, मैं बढ़िया तरीके से कर लूंगा। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें, अगला है मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। देखो मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात को जगे पड़े हो तो आपको लगता है कि एग्जाम अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अभी सोच रहे हो कि एग्जाम के बाद सो लूंगा, दैट्स योर कॉल, यू नो बेटर, बट थोड़ी सी नींद लेनी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी 5 to 6 आवर्स में वर्क करती है तो 5 to 6 आवर्स ही सही, बट एग्जाम से पहले सोकर जाना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके जरूर जाना, है ना। अगर आपके जो है शाम वाली शिफ्ट है तो दोपहर को इतना भर के मत खा लेना कि भैया नींद आ रही है उसके बाद, क्योंकि माइंड भी फिर अगर आप अच्छा खाते हो तो अच्छा वर्क करता है। सुबह भी प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना, कुछ ऐसी भारी भरकम चीज मत खाना कि आलस आ रहा है, नींद आ रही है, लेथार्जिक फील कर रहे हो। हाइड्रेटेड जरूर रखना, गर्मी का भी टाइम है तो बहुत ज्यादा आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, तो हाइड्रेटेड रखो, अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है अलाउड होती है, आप वो लेकर जा सकते हो, है ना। और एग्जाम के बीच में मैंने क्या बोला, डीप ब्रीदिंग आउट इन आउट, ये करोगे तो बहुत ज्यादा जो है आराम मिलेगा इससे। ओके, तो स्ट्रेस मत लो यार, स्ट्रेस मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है यार, जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी आगे, अगर हम इसी में घबरा जाएंगे तो आगे कैसे होगा। थोड़ा स्ट्रांग बनो, अपने अपने आप के ऊपर जो है विश्वास रखो, पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल की जो मेहनत है कभी वेस्ट नहीं जाती। जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है, देखना रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि हार्डवर्क जो है वेस्ट जाता है, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट उसका जरूर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब भैया उनका तो क्या ही कह सकते हैं, तो अभी भी यार टाइम है, पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना। कोई भी दिक्कत आती, कोई परेशानी आती मुझे बताओ। और अब परेशान मत हो कि 3 दिन, हम एक दिन में 3 पेपर कैसे देंगे, अब देना है तो देना है, अब माइंड सेट आपने बना लिया है तो बना लिया है। तो वही लास्ट में आप देखोगे, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मल्टीपल एग्जाम्स एक डे में अगर आपको मैनेज करना है तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बात करी है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और मेंटल रेजिलियंस। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली ना, तो आप एक दिन में 3 एग्जाम, क्या 4-5 जितने भी एग्जाम तुमसे दिला लो यार। अब आप देखोगे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, इतने सारे पेपर होते हैं बच्चे के, वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं, वो आपका टाइम मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं, वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, वो आपका मेंटल रेजिलियंस चेक कर रहे हैं। ये सारे पेपर इतने टफ इसलिए ही बनाए जाते हैं कि कौन बच्चा कितना झेल पाएगा। एक इंसान जिसको दुनिया चलाने, देश चलाने हैं, क्या वो इतना केपेबल है ये सब झेल पा रहा है? अगर ये सब झेल पाएगा तो यार देश की भी जो प्रॉब्लम्स है और उनको जो है सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए तो ये सारी चीजें होती है। तो आधी चीजें तो यही आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। वहीं पर यार हम मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे ब्रह्मास्त्र इट्स नॉट अ बैच, दे आर जस्ट ई बुक्स। आप देखोगे ई बुक्स लॉन्च हुई है। अब जैसे अगर मैं अपने ज्योग्राफी के ब्रह्मास्त्र की बात करूँ तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, फैक्ट शीट्स, क्रोनोलॉजी शीट, आपकी डेट्स वाली सारी शीट, डिटेल्ड नोट्स बुक 1 बुक 2 के, ऑल्सो 5 मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी डाला है। ऐसी बाकी टीचर्स ने भी
अपने बेस्ट कंटेंट, अपना बेस्ट कंटेंट इस ई बुक में डाल दी है। तो अनीता मैम का भी है, गजेंद्र सर के फिजिक्स का भी, आयुषी मैम की केमिस्ट्री का भी, रुबिका मैम का इंग्लिश का भी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोड लगा के, आशी40 कोड लगा के, ये आपको बताओ कितने रुपए में मिल जाएगी, 95 रुपीज में मिल जाएगी। 95 या 93 से 95 रुपीज में आपको जो है पड़ जाएगा। जस्ट फॉर 95 रुपीज यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एंड में जो आपको चाहिए होता है ना कि बस एक जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए, तो वो सारा कंटेंट एक जगह पर आपको यहीं पर मिल रहा है। जस्ट आपको ये परचेज करना और आपके पास ई बुक आ जाएगा और सारा कंटेंट वन प्लेस। अब आपको अगर जानना है कि मैम ये हमें आप बता दो ये कहाँ पे मिलने वाला है, तो यार मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप अंडर 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर ऐप अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में चले जाइएगा। आपको जिसकी भी ब्रह्मास्त्र लेनी है, जैसे मैं अगर आर्ट्स की बात करूँ, मैं आर्ट्स में जाती हूँ तो वहाँ पे आप साइड में ई बुक्स में जाओगे, ठीक है। ई बुक्स में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रह्मास्त्र दिखाई दे रहा है, नीता मैम का, मेरा ज्योग्राफी का, इंग्लिश का। तो यहाँ पे भी आप 99 रुपीज देख रहे हो, वो भी कम हो जाएगा यार, वो भी कम, हमने और भी कम आपके लिए कर लिया। यहाँ पे अगर आप आशी40 कोड लगाते हो, आशी40 अगर आप यहाँ पे कोड लगाओगे तो आप देख रहे हो 95.20 रुपीज का ये आपको जो है पड़ जाएगा। सभी का प्राइस इतना ही है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन आती है, कोई डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो जो मैंने बताया है उसको प्लीज फॉलो कर लेना, देखना अच्छा रिजल्ट जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो बाय 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 एवरीवन।